जय माई की। आज हम लोगों की चर्चा प्रणव पे होगी और प्रणव ओंकार है। ओंकार ओंकार हर मंत्र के सामने आता है और प्रणव से ही मंत्र प्रारंभ होता है। सनातन धर्म के मंत्र प्रणव से ही प्रारंभ होते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में इस प्रणव को शामिल अगर कर ले, केवल प्रणव को शामिल कर ले, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी हम लोगों को प्राप्त होगी। तो एक प्रणव की ही साधना अगर जीवन में कर लिया जाए तो पर्याप्त है। तो कैसे करेंगे? अब इसी को बताने हम आपको जा रहे हैं। प्रणव की साधना माला से भी होती है। ओम ओम का जप करें, खूब करें, जितना करना चाहे उतना करें और जितना करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप सस्वर करें ओम का जप तो फिर आपको फायदा दिखाई देगा। मन खराब रहता है, ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं, जीवन निराशापूर्ण महसूस अगर होता है तो प्रणव का उच्चारण आप पूरा सांस भर के और लंबा करें, यानी पूरा सांस बाहर निकाल दें और फिर देखें एक बार नहीं, 11, 21 और 51 उंगलियों पर ही गिनती कर लीजिए। और एंजाइटी कहते हैं ना, दवाइयां लोग बहुत खाते हैं, एंजाइटी से पीड़ित हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी उनको परेशान कर रखी है। तो आप केवल 11 दिन के अंदर ही आप पाएंगे कि एंजाइटी समाप्त हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, बुरे सपने आना, ये सब समाप्त हो जाता है और भविष्य की जो चिंता व्यक्ति में घर कर गई है वो भी समाप्त हो जाती है। चिंता किस बात की? जब आपके साथ एक प्रणव है, यानी पूर्ण कर देने वाला प्रणव, और आप उस प्रणव से जुड़े हुए हैं तो फिर चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज से ही आप प्रणव को शामिल कर लीजिए अपने जीवन में और फिर देखिए इसका आनंद। ये पूरी तरह आपका जीवन बदल देगा, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और मंत्र तो लंबे होते हैं, उनका भी जप अच्छा है, लेकिन केवल प्रणव को अगर आप पूजा में शामिल कर लेते हैं और किसी भी माला से अगर आप जप करती हैं ओम 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 ओम, तो पाएंगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जैसे आप किसी बीमारी में हैं, बड़ी बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है और आप मानसिक रूप से ऐसा महसूस होता है कि आप टूट से रहे हैं, तो फिर प्रणव आपका सहारा बन जाएगा और आपको ठीक करके मानेगा। तो प्रणव का जाप करें और एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस वाले लंबा सांस भरें, पूरी तरह भर लें और लंबा ओंकार मुंह से निकालें बाहर। फिर नाक से पूरा सांस भर लें और फिर ओंकार को पूरी तरह बाहर निकाल लें और फिर पाएंगे कि मानसिक बीमारी जो उनकी है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब समाप्त हो जाती है और दवाइयां आपकी छूट जाती हैं। चिंता किस बात की? सारी चिंता समाप्त करने की
क्षमता प्रणव ओंकार में है। तो आज से ही हम लोग प्रणव को अपने जीवन में जरूर जोड़े और फिर आनंद ले। कहा जाता है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। अब मंत्रों के जप की तो कहानी लंबी हो जाएगी। ये अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग कार्य के लिए हैं। वैष्णव मंत्र हैं, शैव मंत्र हैं, शाक्त मंत्र हैं। ठीक है, जो भी मंत्र आपके पास है वो मंत्र तो आपको करना चाहिए। और सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र हो आपको मोक्ष तक ले जाता है। सुख सुविधाएं तो ये बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर ओंकार को भी अगर जीवन में केवल ओंकार को अगर शामिल कर लेते हैं तो चमत्कारी लाभ, जैसे लाभ के लिए लोग सारे काम करते हैं, तो ये भी एक लाभ के लिए आपके जीवन में अगर ये प्रणव आ गया तो फिर क्या कहना। जिस जगह पे प्रणव की ध्वनि होती है ना, कहते हैं प्रणव की ध्वनि भी बड़ी विचित्र होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ऑडियो में प्रणव चला दिया, स्वयं की ध्वनि उत्पन्न करना, यानी ओंकार को बाहर निकाला जाए वेग सी तेज आवाज में। कैसे, एक बार डेमो के रूप में भी हम आपके सामने प्रदर्शित करना चाहेंगे। पूरी तरह सांस भर लें। पूरा सांस निकाल लीजिए और फिर 11-21-51 उंगली पे अगर आप सुबह पलथी मार के बैठ जाते हैं, जिसे सुखासन भी कहते हैं, और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं और गिनती करके 11, 21 या 51 केवल प्रणव का ही उच्चारण करते हैं, तो आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म। और मानसिक बीमारी तो बिल्कुल खत्म। शारीरिक बीमारी भी खत्म और मानसिक बीमारी तो बिल्कुल खत्म। तो मानसिक बीमारी वाले लोग तो इसको जरूर करें, प्रणव को अपने जीवन का आधार बनाए और फिर देखें प्रणव आपके जीवन को कैसे बदलता है। डरते हैं ना भविष्य से, बिल्कुल डरना आपका बंद हो जाएगा। आप भविष्य से डरना बंद कर देंगे। एक बार आप हमारा कहा तो मानिए और प्रणव को ही अपने जीवन से जोड़िए। कोई जरूरत नहीं है कि आप स्नान करें, टीका लगाएं, आचमनी करें तभी प्रणव का उच्चारण करें। प्रणव का उच्चारण टहलने के बाद पार्क वगैरह में या खुली जगह में बैठ के या घर में बैठ के और सांस पूरी तरह भर के और वेग से आवाज के साथ प्रणव को पूरा बाहर निकालें। फिर देखें क्या आनंद आता है। तो आज से ही प्रणव की साधना शुरू कर दें। आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ, और परिवार में कुबुद्धि वाले लोग अगर हैं जिनकी बुद्धि आपसे के विपरीत है, प्रणव को सुनेंगे तो उनकी भी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी और वो भी दैविक रूप से आपसे जुड़ने लगेंगे। दैविक रूप से जुड़ना यानी आपकी भावना के साथ जुड़ना, और भावना के साथ अगर कोई भी जुड़ता है तो फिर क्या कहना, जैसी आप इच्छा करते हैं वैसा ही हो जाता है। तो फिर प्रणव की साधना कल से नहीं आज से शुरू करनी है, और केवल सुबह नहीं, कभी भी प्रणव को जीवन का आधार बनाया जा सकता है।
24 घंटे में सुबह शाम तो ठीक है, बाकी आप जब चाहें तब प्रणव आप उच्चारण करके और फिर वातावरण को आप शुद्ध बना सकते हैं। तो फिर केवल प्रणव को